बंधुओं, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि सावन माह में आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा किस तरीके से कर सकते हैं अथवा बेलपत्र के नीचे की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो इनके भी कुछ विधि विधान हैं। बंधुओं, जो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे वह क्या है, उसे क्या कहते हैं, तो आइए जान लेते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग मिट्टी, गऊ का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर घर में भी बनाया जा सकता है। इस शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। बंधुओं, यदि आपके घर में बेलपत्र है तो आप उसकी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, अथवा बेलपत्र ना हो तो आपके घर में जो भी गमला हो, जो भी पौधा लगा हो, जो भी पेड़ लगा हो, उसके नीचे की मिट्टी ले लें और उसका शिवलिंग बना लें। और उसमें आप चाहें तो जलाधारी ना बनाएं तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर बेलपत्र के नीचे हम शिवलिंग बना रहे हैं, जो कि पार्थिव शिवलिंग कहलाएगा। पार्थिव शिवलिंग का पूजा का बहुत महत्व है बंधुओं। तो आइए जानते हैं। पार्थिव पूजन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इस शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पार्थिव पूजन से सभी तरह के दुख दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति और व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन सबसे उत्तम बताया गया है। बंधुओं, कहते हैं कि कलिकाल में कूष्मांडा ऋषि ने इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ करवाया था। जो भी व्यक्ति मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्र अभिषेक करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बंधुओं, सावन का महीना जैसे कि आप जानते हैं आने ही वाला है। तो सावन के माह में आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। सावन माह में व्यक्ति को पार्थिव शिवलिंग, बिवर मिट्टी के शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, पुराण लिंग, मनुष्य लिंग या परद लिंग की पूजा करना चाहिए। इसमें भी आमजन को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसे किसी शुद्ध पात्र में या पाठ पर स्थापित कर दें। बंधुओं, यहाँ पर मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना करके और उन्हें बेलपत्र के ऊपर स्थापित कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ फूल का आसन देकर दिए को भी स्थापित कर रही हूँ और उसको रोरी टीका करके उसे मैं प्रज्वलित करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है और अक्षत भी मैंने चढ़ा दिए हैं। यहाँ मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। बंधुओं, दिया हमें वैसे प्रज्वलित करना पड़ता है क्योंकि वही हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए पूजा करने से पहले आपको दिया, धूप, बत्ती ऐसे प्रज्वलित करना पड़ती है। इसके बाद आप भगवान को जल से स्नान करा दें। उसके बाद आप पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर अर्पित करें। यदि ये सब ना हो तो एक बार में ही आप पंचामृत बना लें और भगवान को पंचामृत से अभिषेक कर दें। यदि आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो आप पंचामृत इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक बार शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराकर उन पे पीले चंदन से त्रिपुंड बना दें, ओम लिख दें। उसके बाद उस पर शिवलिंग पर अक्षत, काले तिल अवश्य चढ़ाएं। अश्वगंधा हो तो वो चढ़ा दें। गुलाल, अबीर और भस्म से भगवान का पूजन कर लें। बेलपत्र पर चंदन, गुलाल, अबीर लगा करके शिव जी को अर्पण कर दें और अपनी मनोकामना बोलें। साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बंधुओं, आप बेलपत्र की कोई गिनती नहीं होती है। आप चाहे तो एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो 5 चढ़ा दें अथवा 108 भी चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कितनी बेलपत्र मिल गई हैं आप वह चढ़ा दें। भगवान के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाएं। साथ ही में आपने जो दिया प्रज्वलित किया है उसकी भी पूजन करते चलें, उसको आप पुष्प चढ़ा दें।
जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप पूजन कर रहे हैं उस वृक्ष की भी पूजा कर दें, वहाँ पे भी रोली हल्दी चढ़ा दें, कुमकुम चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें। बंधुओं, ऐसा करना आवश्यक है। बंधुओं, आपके पास यदि आक के पत्ते हों या मदार का हो या कुछ भी ना हो तो 5 तरह के पत्ते तोड़ करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दें तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, इसके बाद आप भगवान को भोग लगा दें। भोग में आप चाहें तो भगवान को सफ़ेद मिठाई रख दें, चाहें तो धतूरा भी रख दें, मौसमी फल रख दें। ऐसा करने के बाद आप भगवान को धूप दीप दिखा दें, उनकी आरती कर दें। आरती में आप ओम जय शिव ओमकारा गा सकते हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय या कोई भी भगवान का जो मंत्र हो वो आप बोल सकते हैं। इसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर के भगवान की कथा सुन लें। सोमवार व्रत कथा सुन लें, चाहे तो 16 सोमवार व्रत कथा सुन लें, सावन सोमवार व्रत कथा सुन लें। और यहाँ पर दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दक्षिणा से हमने जो भी कोई गलती करी हो वो भगवान हमें क्षमा कर देते हैं, ऐसे माना जाता है। इसके बाद में आप भगवान की आरती कर लें और कपूर जला करके। ऐसा करने के बाद आरती को जल डालकर शांत कर दें और भगवान को आरती दे दें। आप भी आरती ले लें और हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें कि आपने जो भी पूजन में गलती की हो वो क्षमा कर दें, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण करें। बंधु, जो भी आप पूजा करते हैं और जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन के नीचे आप थोड़ा सा जल छिड़क दें, जिससे कि आपने जो भी पूजन किया है वो आपको उसका फल मिल जाए। भगवान बहुत ही भोले भंडारी हैं। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बंधुओं, विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजन मैंने आपको बताई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए, बने रहे।